का भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दूसरी चीज लिख रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई melting point as large amount of heat energy is required to overcome strong electrostatic forces of attractions between oppositely charged ions. ठीक है बच्चों, तो ये इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी सुन लीजिए। द फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट इज आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं मेरे बच्चों, उनके लिए जरा सुन लें। उनको समझाने से पहले मैं थोड़ी सी एक छोटी सी चीज आपको समझा रहा हूं। एवरीबॉडी जस्ट लिसन इट केयरफुली। मैं यहाँ पे टेबल सा बना रहा हूं। सॉलिड, मोल्टन और एक्वस, ये पहली बार लिख दिया। फिर सॉलिड, मोल्टन और एक्वस, ये दूसरी बार लिख दिया। फिर तीसरी बार सॉलिड, मोल्टन और एक्वस, ये तीसरी बार लिख दिया। फोर्थ टाइम भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सॉलिड, मोल्टन और एक्वस। अच्छा मेरे बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई चीज सॉलिड स्टेट में, और मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ, लिक्विड फॉर्म, ठीक है जी। सॉलिड और मोल्टन स्टेट में अगर कोई चीज जो है उसमें से करंट पास करे तो वो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, करंट को पास होने देती है, और इसकी एक्वस फॉर्म होती ही नहीं। तो वो चीज याद रखो, कोई मेटल होगी, और मेटल में हमेशा जब वो कहे कि करंट क्यों पास करता है, तो उसमें तुम लोगों ने जिक्र करना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। यू गॉट इट। दूसरी चीज, अगर एक चीज सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन और एक्वस फॉर्म में कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो कोई चीज आयनिक कंपाउंड होगी, और आयनिक कंपाउंड में पहले ही बता चुका हूं कि आपकी मेटल और नॉन मेटल दोनों होती हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड। तो पेपर में अगर आपसे कुछ पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है, पहली चीज वो पूछता है कि बताएं कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता। तो आपने कहना है कि सॉलिड स्टेट यानी आयनिक कंपाउंड में हमेशा फ्री आयंस का जिक्र करना होता है, आयंस की बात करनी है, नॉट इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो कहे कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो आपने कहना है कि इन सॉलिड फॉर्म द आयंस आर फिक्स, ये आयंस फिक्स हुए हुए हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दे कैन नॉट मूव, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अगर इसको मेल्ट कर लें, पिघला लें, या इसको पानी में डिसॉल्व कर लें, तो इनके यही जो आयंस होते हैं ये फ्री टू मूव हो जाते हैं, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है। अगर कोई चीज सॉलिड और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, सिर्फ एक्वस फॉर्म में कंडक्ट करती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो याद रखो मेरे बच्चों, वो चीज क्या होगी, कोई एसिड होगी। और एसिड जो है उसके बारे में एक छोटी सी बात याद रखो, मैंने आपको ऑर्गेनिक जब पढ़ाई की बताया था कि एसिड दुनिया की हर वो चीज है जो अपनी औकात पानी में जाके दिखाता है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करके। ठीक है जी। तो एसिड के अंदर भी आपने आयंस का जिक्र करना है, फ्री आयंस मौजूद है जी। ठीक है। और वो सिर्फ पानी में डिसॉल्व होके, और अगर कोई चीज तीनों फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करती, तो वो चीज कोई नॉन मेटल होगी जी। ठीक है जी, वो नॉन मेटल होगी। आपको पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाया था उसमें बताया था स्टेयर केस बना होता है, स्टेयर केस से ऊपर वाली चीजें नॉन मेटल है, नीचे वाली चीजें मेटल्स हैं, तो वो ऊपर वाली चीजों में से जो है वो होगी और वो नॉन मेटल होगी। यू गॉट इट। तो अब हम आयनिक कंपाउंड के लिहाज से इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट
conduct electricity in solid state as ions are fixed। और इसी की प्रॉपर्टी दूसरी लिखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten and aqueous form as ions are free to move। ठीक है बच्चों, अगली इसकी बस यही इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आप लोग ध्यान में रखें। और एक आखिरी चीज के जो और आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, और जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं ऐसे लिक्विड जिनको आग लग जाती है उनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहते हैं, उनके इनसॉल्युबल होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water but insoluble in organic solvents। ठीक है बच्चों, so this is all about the ionic bond। इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी करिए बच्चों। the next one that is the covalent bond। कोवलेंट बॉन्ड जो है सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, ये नॉन मेटल्स और दूसरी तरफ भी आपकी नॉन मेटल्स होती हैं। नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, जबकि हमने आयनिक कंपाउंड पढ़ा था वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता था। और मेटल्स कहां से बिलोंग करती थी, ग्रुप 1 और 2 की, और नॉन मेटल्स ग्रुप 5, 6 और 7 की, वो आयनिक बॉन्ड बनाती थी। कोवलेंट बॉन्ड जो है ये किन ग्रुप से बनता है, ग्रुप 4, 5, 6 और 7, इनकी चीजें मिक्स होकर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। ठीक है जी। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग of electrons between atoms is called covalent bond। ठीक है जी, ये मैंने कल आप लोगों को थोड़ा सा इसका समझाया था कि दो एटम्स जो हैं वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं शेयरिंग के लिए। ठीक है जी, तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है जी, कोवलेंट बॉन्ड की हम लोग करने जा रहे हैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स। इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में सबसे पहला जो है वो हम लोग कर रहे हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड। अब 2 मिनट के लिए एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग, हर बंदा लिखना छोड़ दे और सुन लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड है जी। सबसे पहली चीज, जब भी आपको वो कहे डॉट एंड क्रॉस, तो क्या पता वो आइस वाली बनानी है कि शेडिंग वाली बनानी है। तो उसके लिए आप लोगों को इन एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर चेक करने हैं। तो कार्बन को पीरियोडिक टेबल में देखो तो ये ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। ऑक्सीजन जो है इसको देखोगे तो ये ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। और कल ही मैंने बताया था कि जो ग्रुप नंबर होता है उसका मतलब होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, किसके आखिरी शेल में इतने इलेक्ट्रॉन है। यानी कार्बन जो है ये ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, तो इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी कार्बन लिख के और इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन डॉट वाले बना दें, वैसे रफ वर्क में। अभी हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी प्रॉपर बना रहे। ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन बना दो, और ये ग्रुप 6 का है तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्रॉस वाले बना दो। ये लो जी, ये बना दिए। अब तुम लोगों ने जब भी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है तो सबसे पहली चीज देखनी होती है कि कौन सी चीज ज्यादा है और कौन सी कम है।
जो कम अमाउंट में चीज होती है उसको सेंटर में बनाती है। तो कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, तो कार्बन को बीच में बना दिया, ऑक्सीजन इसकी साइडों पे बना दिए इस तरह करके। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन। यू गॉट इट। अब तुम लोगों ने प्रेफरेंस देनी है किसको? उस एटम को जिसके पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जो है उसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको पहले बताया था कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो स्टेबल होता है। हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसमें एक ही शेल होता है और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो भाई इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, 2 कम है, तो इसको 4 चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो कम इसको चाहिए, इसको हम प्रेफरेंस देंगे। तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 कम है। जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतने ये बॉन्ड बनाएगा। तो ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, पहले ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में ले आएगा इस तरह, और कार्बन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में ले आएगा इस तरीके से। इसके बाकी कितने बचे? 4, वो 4 बना दें। इसी तरीके से दूसरे ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 कम है, तो ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में ले आएगा, और कार्बन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके साथ बीच में ले आएगा। इसके बाकी कितने बचे? 4, वो 4 यहाँ पे बना दीजिए लाइक दैट। तो ये आपकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बन गई है। कार्बन के वैलेंस शेल में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की बन गई है। P बना दें कि ऑक्सीजन को क्रॉस से, कार्बन को डॉट से शो कर रहे हो। तो दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। यू गॉट इट। ये कल कैसे बना के लेके आनी है? अच्छा जी, ये सब कंपाउंड्स जो हैं ये आप लोग कल बना के लेके आइएगा। कल इंशाल्लाह ताला इसको जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने खुद से ट्राई करके आनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है।